नेमिंग ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये हम लोग पिछले क्लास में वहां से स्टार्ट किए थे, उसी का पार्ट है, इसलिए 2-3 एग्जाम्पल इसको बताते हुए आगे की तरफ में बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए बताया कि हाइड्रोकार्बन में मिनिमम 3 कार्बन एटम्स होने चाहिए, 3 पॉइंट्स होगा तभी क्लोज्ड एरिया का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर अगर इस तरीके से हम लोग क्लोज्ड एरिया बनाते हैं तो ये 3 कार्बन एटम, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रीफिक्स साइक्लो यूज करना पड़ेगा, और 3 कार्बन एटम है तो साइक्लोप्रोपेन। जिस तरीके का स्ट्रक्चर बने, जैसे अगर ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, तब इन्हें कहा जाएगा साइक्लोहेक्सेन। चाहे जिस तरह का भी आप स्ट्रक्चर बना लें, अगर वो क्लोज्ड है तब उस कंडीशन में हर एक टर्मिनल और टर्निंग को कार्बन एटम कहते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो ऑक्टेन। इसके बाद नेक्स्ट वाले टॉपिक पर आए हम लोग, तो नेमिंग ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड। साइक्लिक कंपाउंड में कोई टर्मिनल कार्बन नहीं होता है, इसलिए अगर कोई एक मल्टीपल बॉन्ड या कोई एक अल्काइल ग्रुप रहे तो उसका हम लोग पोजीशन नहीं लिखते, क्योंकि उसका कोई टर्मिनल नहीं है। अगर अकेले है तो हमेशा वो किस पोजीशन पर माना जाएगा? फर्स्ट पोजीशन पर माना जाएगा। जैसे अगर हम लोग इस कंपाउंड को लेते हैं, यहाँ और जगह पर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ एक कार्बन एटम कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, और ये साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन यानी एक अल्काइल ग्रुप था, इसलिए इसका नंबर हम लोग को देने का जरूरत नहीं पड़ा। उसी तरीके से अगर कहीं पर एक मल्टीपल बॉन्ड है तो भी आपको नंबर देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ साइक्लो पेंट और डबल बॉन्ड लगा हुआ इसलिए ENE, साइक्लोपेंटेन। अगर एक है तो वहां नहीं देना होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तब उस कंडीशन में आपको नंबर देना पड़ेगा, और नंबर देने के लिए आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा। प्रायोरिटी जो बताए हैं, जैसे अगर डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है तो प्रायोरिटी किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को। अगर अल्काइल ग्रुप में एक इथाइल है दूसरा मिथाइल है, किसको प्रायोरिटी देते हैं? अगर एक अल्काइल ग्रुप है दूसरा मल्टीपल बॉन्ड है, प्रायोरिटी किसको देते हैं? तो जिसको प्रायोरिटी दिया जाता है वो 1 से स्टार्ट होगा, और बाकी दूसरे पोजीशन पर जो लोवेस्ट पोजीशन पर आएंगे उनको रखा जाएगा। जैसे यहां देखो, इस वाले में यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है। तब डबल बॉन्ड के लिए आप कहीं पर भी अगर 1 डाल रहे हैं, यहां 1, तो आप इधर 2 नहीं जा सकते। 1 पर डबल बॉन्ड तभी माना जाएगा जब 1 और 2 के बीच में है। तो अगर यहाँ 1 रख रहे हैं तो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, और अगर आप इधर जाना चाह रहे हैं तो यहाँ 1 रखो, तो फिर वहां 1 2 3। आपको क्या करना है? वो रास्ता सिलेक्ट करना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से आप मूव कर सकते हैं, लेकिन सही वो माना जाएगा जहां लोवेस्ट पोजीशन पे ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड या ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप आए। संयोग से अगर यहां रखते हैं आप 1, तो 1 2 3, यानी एक 1 पर आ रहा है, दूसरा कहाँ आ रहा है? 3 पर। अगर इसको आप 1 कर रहे हैं तो 1 2 3, यानी यहां पर भी किस पर आ रहा है? 3 पर। तो किसी भी साइड से कर सकते हैं, 1 2 3 4। साइक्लिक है इसलिए पहले लिख दिए साइक्लो, 4 कार्बन एटम है इसलिए ब्यूट, डबल बॉन्ड 1 पर और 3 पर, तो ये 1 3 डाई ईन। अब यहां डाई है इसलिए साइक्लो क्या हो जाएगा? ब्यूटा। साइक्लोब्यूटा 1 3 डाई। अब जो पोजीशन के बारे में बता रहे थे उसके बारे में थोड़ा ध्यान से, जैसे यहां देखो, एक डबल बॉन्ड यहां है और एक डबल बॉन्ड यहां है, इसका करना है। एक डबल और एक ट्रिपल रहता तो एक तो तय था कि कहीं से भी आप जो डबल बॉन्ड है उसकी तरफ से आप 1 कर लेते। मान लें कि अगर यहाँ आप 1 करते हैं तो इस जगह पर आप 1 रखते हो तो इधर काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4, यानी एक 1 पर आ रहा है, दूसरा कहाँ पर आ रहा है? 4 पर। अगर यहाँ 1 करते हैं तो 1 2 3 4, यानी एक 1 पर आ रहा है, दूसरा कहाँ पर? 3 पर। तो बताओ तो ये फर्स्ट वाले पोजीशन पर रखे 1 या सेकंड वाले पर? सेकंड वाले पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5। साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लोपेंट,
1 पर डबल बॉन्ड और 3 पर 1 3 डाई इन, और यहां डाई है इसलिए ए, साइक्लोपेंटा 1 3 डाई। अब ये किसको देखो, नेमिंग कर सकते हैं आप, तो आप इसी का नेमिंग कीजिए। आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं नंबरिंग, एंटी क्लॉकवाइज भी। सिमेट्रिकल है 1 2 3 4 5 6, 6 है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो पहले लिख दिए साइक्लो हेक्स। डबल बॉन्ड देखो कहां पर, 1 पर 3 पर और 5 पर, यहाँ 1 3 5 ट्राई इन, और ट्राई है इसलिए यहां पर क्या जाएगा ए, साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन, और इसी का कॉमन नेम है बेंजीन, जिसे आईयूपीएसी एक्सेप्टेड नेम कहा जाता है। यानी बेंजीन कॉमन नेम है, लेकिन इतना ज़्यादा पॉपुलर है, यूज हुआ है कि आईयूपीएसी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ बेंजीन, तब आप क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन। सही हुआ है आप लोग का। अब जिस तरह से मल्टीपल बॉन्ड को देखें, वैसे ही अल्काइल ग्रुप भी रह सकता है। अब जैसे यहां देखो, अल्काइल ग्रुप में जहां दो तरह का अल्काइल ग्रुप है, एक मिथाइल है और दूसरा इथाइल है, तो प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा। इथाइल को 1 डालेंगे और इधर 2 3 4 5। ये सब अल्काइल ग्रुप चूंकि प्रीफिक्स में यूज होता है, तो 1 पर इथाइल है, तो इसका नाम हो गया 1 इथाइल। 2 पर मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। दूसरा क्वेश्चन, ये है, पहले आप ये देख लो कि यहाँ 2 अल्काइल और एक मल्टीपल बॉन्ड है, तो 1 किसको डालेंगे हम लोग, मल्टीपल बॉन्ड को। तो अगर यहाँ आप 1 लिखते हो तो आपको इधर काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 पर मिथाइल ग्रुप। यहाँ अगर आप 1 लेते हैं तो 1 2 3 पर इथाइल ग्रुप। तो बताओ तो कहाँ, किसके तरफ में, यानी यहाँ पर 1 2 3 4। अब 3 पर इथाइल है, 3 इथाइल, 4 पर मिथाइल है, 4 मिथाइल, टोटल 4, तो साइक्लोब्यूट, साइक्लोब्यूट डबल बॉन्ड 1, ट्रिपल बॉन्ड है सॉरी, तो 1 वाई, क्योंकि जब आप नंबर लिखे हैं तो पोजीशन चेंज हो सकता है, इस वजह से, तो ब्यूट 1 वाई। ऐसा भी कहा जाता है कि कई जगह पर देखोगे तो 1 वाइन को छोड़ दिया, ब्यूटाइन कर दिया, क्योंकि यह हर हाल में किस पोजीशन पर आएगा, 1 पर आएगा, लेकिन आप लेकर के चलो वहां, जब नंबर लिखा गया तो वहां लेकर के चलना है। कर सकते हैं आप। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, वो आप करो। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसको देना है, डबल बॉन्ड को। फिर ट्रिपल बॉन्ड की तरफ में, यानी नंबरिंग ऐसे करना होगा, 1 2 3 4 5 6। अगर इस तरफ में करते तो थर्ड पर इथाइल जा रहा था, लेकिन इधर कर रहे हैं तो थर्ड पर क्या रहा है, मल्टीपल बॉन्ड। तो अल्काइल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड में किसको, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड पहले, उसके बाद में फिर थर्ड पर मल्टीपल बॉन्ड। अब 6 पर इथाइल है और 5 पर मिथाइल, 6 इथाइल 5 मिथाइल, साइक्लो हेक्स, डबल बॉन्ड 1 पर इन लिखा जाएगा, और 3 पर ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 वाइन, साइक्लोहेक्स 1 इन 3 वाइन। बना है आप लोगों से। अल्काइल ग्रुप उन्हें कहा जाता है जो कार्बन कंटेनिंग है और पैरेंट चेन से अटैच्ड होता है। लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप में भी ब्रांच लगा तो वैसे अल्काइल ग्रुप को हम लोग कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे मान लें कि ये पैरेंट चेन है और इस पैरेंट चेन के साथ में ये ग्रुप लगा हुआ है, CH CH3 और CH3। तो अगर स्ट्रेट रहता C2H5 या C3H7 तो उसे हम लोग प्रोपाइल कहते, इथाइल कहते, लेकिन इसमें भी एक ब्रांच लगा हुआ है तो इन्हें कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप कहा जाता है।
इसका नेमिंग जो है वो दो तरीके से करते हैं हम लोग। एक ट्राइबल मेथड में नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी वो यूज किया जाता है, और दूसरा आयुपैक में। आयुपैक आसान है, ठीक है, तो इसलिए पहले हम लोग नॉर्मल, आइसो और नियो पर करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को जनरली कन्फ्यूजन वहीं पर होता है। कन्फ्यूजन क्यों होता है? जो जैसे यहाँ अगर हम लोग एक ब्रांच डालते हैं तो बताओ इसे क्या कहा जाता है? आइसो। और अगर एक ही कार्बन एटम पर ऊपर नीचे ब्रांच हो तो नियो। लेकिन इसी आइसो का इक्विवेलेंट होता है सेकेंडरी, और इस नियो का इक्विवेलेंट होता है टर्शियरी। अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि कभी आइसो लग रहा है तो सेकेंडरी लिखा गया है, और जब हम सेकेंडरी लिखे हैं तो उसको आइसो कर दिया गया है। ये कब हम मानेंगे? जो बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं, ध्यान से समझोगे बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे पहला पॉइंट ये करना है हमें कि यहां पर मोर देन 3 कार्बन एटम को रखेंगे। मोर देन 3 कार्बन, यानी कि अगर 3 से ज्यादा कार्बन है तभी आइसो भी होगा और सेकेंडरी भी होगा, नियो भी होगा और टर्शियरी भी होगा। और अगर 3 से कम है या 3 तक है तो जो नॉर्मल और आइसो है बस वही रहेगा। तो बताओ तो यहां पर कितने कार्बन एटम है? 3। मान ली कि ये 5th कार्बन एटम पर लगा हुआ है तो इसे हम लोग कहेंगे 5। अब बताओ नॉर्मल, आइसो या नियो? एक ब्रांच लगा हुआ, आइसो। टोटल कितना कार्बन? 3, तो इसे कहा जाएगा आइसो प्रोपाइल। क्यों सर प्रोपाइल, प्रोपेन क्यों नहीं? क्योंकि ये पेरेंट है, तो पेरेंट में अल्केन लगा रहता है, और बाकी का जो ब्रांच में लगा रहता है उसको क्या कहते हैं? अल्काइल। तो ये इटसेल्फ अल्काइल ग्रुप है, तो ये 5 आइसो प्रोपाइल हो गया। लेकिन अगर ये है CH, CH3, CH2, CH3, ये भी 5 पर लगा हुआ है। CH2, CH, CH3 और CH3, और ये भी 5 पर लगा हुआ है। दोनों में देखो तो 4 कार्बन एटम है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क समझ में आ रहा है। अब यहां कहता है कि कब आइसो लेंगे और कब सेकेंडरी लेंगे। कह रहा है कि अगर ब्रांच अल्फा कार्बन एटम पर लगा हो, अल्फा पर अगर लगा हो तब वो सेकेंडरी होगा, अगर 2 लगा हुआ है तो टर्शियरी। और अल्फा के अलावा कहीं पर भी दूसरे पोजीशन पर लगा हो, अदर पोजीशन पर, तब उसे हम लोग आइसो और नियो कहते हैं। सर अल्फा क्या होता है? अल्फा वैसे कार्बन को कहते हैं जिससे या तो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा या खुद वो पेरेंट चेन के साथ जुड़ा होगा, उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। और वो अल्फा कब कंसिडर करेंगे हम लोग? जब 3 से ज्यादा कार्बन है। यहां आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां कोई दूसरा ऑप्शन बन ही नहीं सकता है, बस यही एक बनेगा। यहां पर देखिए ये पेरेंट चेन है, इससे अटैच्ड है ये, तो ये अल्फा। ये पेरेंट चेन से अटैच्ड है तो ये अल्फा। अब देखो तो यहाँ ब्रांच अल्फा पर है या कहीं और है? अल्फा पर। तो अब देखो अल्फा पर एक ब्रांच है तो क्या कहेंगे? सेकेंडरी। और अगर कहीं और लगा रहता तो आइसो। अब इसका जब नाम लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 5 सेकेंडरी। टोटल कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, इसको 5 बताओ, आइसो ब्यूटाइल। समझ में आया कंसेप्ट? बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को इसमें, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन रहता है वो सेकेंडरी टर्शियरी में। अब आप इसके बाद वाले में आराम से बता पाओगे। देखो यहां CH3, CH3, CH2 और CH3, ये भी सपोज 5th कार्बन पर लगा है। CH2, C, CH3, CH3 और CH3, ये भी लगा हुआ है। जो पेरेंट चेन से लगा होता है उसे क्या कहते हैं? अल्फा। यहां पर ये अल्फा। आप बताइए इसका नाम क्या लिखे? टर्शियरी लिखेंगे या नियो लिखेंगे? अल्फा पर अगर लगा हुआ है तो टर्शियरी, और अगर कहीं और लगा है तो नियो। तो अब इन्हें कहा जाएगा 5 टर्शियरी। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, तो पेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल। इनका नाम बताओ क्या लिखा जाएगा? 5 नियो पेंटाइल।
अब कर सकते हैं, कहीं पर भी लगा हुआ पूरा बड़ा सा है, अगर अल्फा पर है तभी वो सेकेंडरी या टर्सरी होगा, उसके अलावा कहीं और जाकर के लगा हुआ है तो या तो आइसो होगा या फिर नियो होगा। कर लिए। अब आईयूपीएसी पर, आईयूपीएसी आसान है। आईयूपीएसी में हम लोग ये अल्फा वगैरह कुछ नहीं, जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है उसका हम लोग करते हैं। जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ उसको हम लोग 1 डैश, यहाँ 2 डैश, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ 5 लिख दिए, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। 1 डैश पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो 1 डैश मिथाइल। अब कैपिटल होगा सर या स्मॉल, ये डिपेंड करता है, ये तो एक पार्ट है, एक नाम है। अब इसके आगे में कोई लगा हुआ है तो स्मॉल से होगा, और अगर यही स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या होगा, कैपिटल से। क्योंकि इसमें इतना बड़ा चेन है, 5 है, तो आगे में और भी तो दूसरे सिंपल अल्काइल ग्रुप भी लगे रह सकते हैं। क्योंकि अल्फाबेट में जो पहले जैसे ये एम आ गया तो ये एम आ गया, और वही मान ली कि ब्रोमो लगा रहेगा तो उसका अल्फाबेट में क्या है, बी, तो पहले उसका नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ 1 डैश मिथाइल, टोटल 2, तो क्या लिखा जाएगा, इथाइल। 1 डैश मिथाइल इथाइल, क्योंकि ये खुद अल्काइल ग्रुप है। यहां पर देखो इसका नाम लिखेंगे तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, क्या लिखा जाएगा, 5 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल। इसका अगर करेंगे तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 5 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल। कॉमन नेम में सबको जोड़ देते हैं, जबकि आईयूपीएसी में सिर्फ फर्स्ट एट वाले को लेकर के चलते हैं। यहां पर अगर लिखेंगे तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, बताओ यहां 5 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल। यहां 1 डैश 2 डैश 3 डैश, बताओ 5 2 डैश 2 डैश डाइमिथाइल प्रोपाइल। बोलो आया समझ में। अब अभी तक स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ था और हम लोग उसका आयुपैक नेम कर रहे थे। अब उल्टा चलेंगे, नाम दिया हुआ रहेगा और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे, और ये कंपैरेटिवली आसान पड़ता है सब जगह पर। यानी इतना अभी तक जो हम लोग 3 दिन से पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना बस अभी 2 मिनट का काम है, वहीं पर हो जाएगा। सिंपल करेंगे क्या, जो 1-2 पॉइंट ध्यान में रखना है, 1-2 एग्जाम्पल बताएंगे फिर आपको देंगे, इसलिए आप यहां ध्यान से देखोगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, इनका लिखना है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें पेरेंट कौन है। पूरा फॉर्मूला जो है उसका नाम जो है वो ध्यान से पढ़ लिए। बताओ तो इसमें पेरेंट कौन है, ब्यूट। ब्यूट में कितने कार्बन, तो 4 कार्बन पहले लिख दो, 1 2 3 4, ये लिख दिए। सारे कार्बन का नंबर बैठा दो, 1 2 3 4। अब स्टार्टिंग से इधर से जो कर रहा है 2 मिथाइल, यानी सेकेंड कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप, ब्यूट 1 इन, यानी 1 पर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड। और भी कुछ रहता 3 पर इथाइल, 4 पर मिथाइल, जो कुछ कहा जाएगा वो ऐड करते चले जाएंगे। अब हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड बनता है। यहां देखो इस कार्बन का 2 बॉन्ड हो गया, तो जितना बाकी बचा हुआ उतना हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। इस कार्बन का 1 2 3 4 हो चुका है ऑलरेडी, इसका 2, तो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका 1 हुआ है तो इस जगह पर 3 हाइड्रोजन। यह स्ट्रक्चर बन गया। आप यहां भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो आप इसे कंडेंस भी कर सकते हो। कंडेंस करने के लिए इस कार्बन के साथ में कितना हाइड्रोजन है, 2, ये CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH, समझ में आया? अब एक आध और बताते हैं, 6 बाइंड अब बनेगा। बताओ कितने कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर बैठाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 2 पर इथाइल C2H5, 3 3 डाइमिथाइल CH3
CH3, 1 4 डाइन यानी 1 पे डबल बॉन्ड और 4 पे डबल बॉन्ड, 6 वाइन यानी 6 पर ट्रिपल बॉन्ड। ये हो गया। अब हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड, तो यहाँ 2, तो 3 4, 1 2 3 4, यहाँ भी 4, यहाँ 2 1, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ एक भी नहीं और यहाँ 1। स्ट्रक्चर बन गया। कंडेंस करते हैं, इससे बताओ। डबल बॉन्ड C2H5, CH3, CH3, CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। अब कई बार में 11th में इस तरह का क्वेश्चन था, नाम जो है वो गलत दे देगा और कहेगा कि इसको करेक्ट कीजिए। अगर ये कहेगा तब करना, तो वो कैसे करना है, आप ये स्ट्रक्चर बना लिए, अब इसका नाम को भूल जाओ और बाकी का जो रूल पढ़े उसके अनुसार से करेंगे। संयोग से ये सही है, जैसे इधर से कर रहे हैं तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी 1 पर क्या रहा है, डबल बॉन्ड। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही आ रहा है, इधर जाएंगे तो ये पेरेंट चेन से बाहर हो जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड। लेकिन किसी में गलत भी हो सकता है। कई बार में आपको बॉन्ड जो सेटिस्फाई नहीं होगा। कार्बन का 4 बॉन्ड बनना है, 4 से अगर कम है तब हाइड्रोजन आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर 4 से ज्यादा है तब आप क्या करेंगे। तो इसका मतलब क्वेश्चन में एरर है, या तो फिर आप क्वेश्चन से स्ट्रक्चर बनाने में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। यानी 4 से ज्यादा बॉन्ड कार्बन एटम का नहीं हो सकता है। 4 से कम अगर दिख रहा है तो वहां तो आप हाइड्रोजन डाल के पूरा कर ले सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना होगा। बनेगा अब आपसे क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन आपको देते हैं, वो आप बनाओ। सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो। 2 3 डाइथाइल 3 4 डाइमिथाइल ऑक्टा, यानी पेरेंट में कितने कार्बन एटम, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबका नंबर बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब स्टार्टिंग से जो जो कर रहा है, 2 3 डाइथाइल यानी 2 पर इथाइल ग्रुप C2H5, 3 पर इथाइल ग्रुप C2H5, 3 4 डाइमिथाइल यानी 3 पर मिथाइल और फिर 4 पर मिथाइल। ऑक्टा 1 4 डाइन, 1 पर डबल बॉन्ड 4 पर डबल बॉन्ड, 6 वाइन 6 पर ट्रिपल बॉन्ड। ये हो गया। अब हर एक कार्बन को चेक करना है। देखो यहां इस कार्बन का कितना बॉन्ड है, 2। ऊपर नीचे कहीं भी हाइड्रोजन डाल सकते हो। इसका 4, इसका भी 4, यहां भी 4, यहां 3, 1 हाइड्रोजन, इसका 4 हो चुका है, 4, यहां 3 हाइड्रोजन। यह स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। कंडेंस करेंगे तो इसके साथ में 2 हाइड्रोजन, CH2 डबल बॉन्ड C, C2H5, C, CH3, C2H5, C, CH3 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। बना था आप लोगों से, तो लिखा जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बताए थे कि स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि वहां पर ज्यादा कुछ नहीं करने का जरूरत है। ये पार्ट क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में था, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, while साइड वाइज और पार्शियल ओवरलैपिंग रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ उस सब का कोई जरूरत नहीं। यहाँ जो बता रहे बस उतना ध्यान रखो। अगर 2 एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसे सिग्मा कहते हैं। अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई, और अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा और 2 पाई। बस यही चांसेस बन सकता है कार्बन एटम में, सिग्मा और पाई बॉन्ड। पहले वो नंबर आइडेंटिफाई कर लेना है, कहाँ सिग्मा होगा कहाँ पाई बॉन्ड। मेरी तरफ देखो, कॉपी करने के लिए टाइम देंगे। अब जैसे यहां पर कुछ कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड C, यहां H भी होना चाहिए था, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये
इसमें आपको सिग्मा और पाई निकालना है। सिग्मा हिडन होता है, छुपा हुआ होता है हाइड्रोजन वगैरह से, वो जनरली नहीं पता चलेगा, लेकिन पाई जो छुप नहीं सकता है, वो आपको दिखेगा। तो अगर सिर्फ पाई कहा जाता निकालने के लिए, तब तो हमको दिख रहा है कि डबल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, पाई बॉन्ड, यहाँ 2 पाई, तो टोटल इसमें कितना हो गया 3, तो पाई तो निकाल लिए। लेकिन अगर सिग्मा कहा जाएगा तो इसको पूरा एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में देखो, कार्बन कितना है 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, एक्सपेंड कर लिए। अब पाई देखो कहाँ कहाँ पर, एक पाई बॉन्ड यहाँ, 2 पाई बॉन्ड यहाँ, यानी पाई का नंबर कितना आ गया 3। अब सिग्मा देखो बाकी का रेस्ट 1 2 3 4 5 6 7, यानी सिग्मा का नंबर कितना आ गया 7। निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। बेंजीन का नाम सुने हैं आप, तो आप इसको नोट करो और बेंजीन में आइडेंटिफाई करो कि कितना सिग्मा और कितना पाई है। देखो यहाँ सब लोग, सिग्मा और पाई निकालने में अगर आप ये स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन का, तो आप सिग्मा और पाई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमने बताया कि सिग्मा हिडन होता है। सिग्मा तभी पता चलेगा जब आप उसको एक्सपैंड करेंगे। तो एक्सपैंड करेंगे तो देखो कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6, और अल्टरनेट पोजीशन पर क्या होता है, डबल बॉन्ड, C6H6 कहने का मतलब सबके साथ में एक एक हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन 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 और यहाँ हाइड्रोजन। अब देखिए पाई बॉन्ड को पहले लिख लो, पाई यहाँ भी है, एक पाई यहाँ है, एक पाई यहाँ है, यानी पाई का नंबर कितना हो गया 3। अब सिग्मा देखो काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सिग्मा का नंबर कितना आ गया 12। पता चला, यानी सिग्मा आपका हिडन होता है, वो बॉन्ड लाइन नोटेशन से, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला से नहीं पता चलेगा, लेकिन पाई को आप हाइड नहीं कर सकते हैं, पाई जो है वो दिख जाएगा आपको। हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन एटम को अगर हम लोग लेकर के चले तो कार्बन सिर्फ 3 ही हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp sp2 और sp3। और कौन से कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इसके लिए आप सिग्मा या पाई दोनों में से कोई भी नंबर आप लेकर के चल सकते हो। आप बता सकते हो कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है 4, इसीलिए कार्बन को टेट्रावैलेंट एलिमेंट भी कहते हैं। यहां कह रहा है कि अगर सिग्मा का नंबर है और यहां पाई का नंबर, अगर बताओ किसी कार्बन एटम के पास में 4 सिग्मा है तो पाई कितना हो सकता है 0, अगर 3 सिग्मा है तो पाई 1, और अगर 2 सिग्मा है तो पाई 2। रीजन ये कि सारे सिग्मा और पाई मिला करके कितने बॉन्ड बनने चाहिए 4, तो अगर अकेले सिग्मा 4 है तो पाई तो 0 होगा, अगर 3 सिग्मा इसका मतलब 1 पाई, और 2 सिग्मा इसका मतलब 2 पाई। यही 3 कंडीशन बन सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। ऐसा नहीं बनेगा कि 1 सिग्मा और 3 पाई, वैसा कहाँ हम लोग देखें, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यही बनता है। अगर 4 सिग्मा और 0 पाई है तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अगर एक सिग्मा 3 सिग्मा और 1 पाई है तो sp2, अगर 2 सिग्मा और 2 पाई तो sp। ये सिग्मा और पाई दोनों में से कोई भी लेकर के चल सकते हो। मेरा सजेशन ये है कि आप पाई को लेकर के चलो, तो आपको एक्सपैंड नहीं करना पड़ेगा। पाई में अगर कहीं पर कोई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है पाई बॉन्ड, तो इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर एक पाई बॉन्ड दिख रहा है इसका मतलब sp2, और अगर 2 पाई दिख रहा है इसका मतलब sp। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, यहां देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। पहला काम करते हैं, सबका पाई बॉन्ड लिख लेते हैं। देखो तो यहां पर एक पाई बॉन्ड है, यहां पर कितना पाई बॉन्ड है 2। फिर से इस वाले पॉइंट को देखो, जो आपको ध्यान में रखना है, अगर किसी कार्बन के पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं तो sp3, अगर एक पाई बॉन्ड sp2 और 2 पाई बॉन्ड तो sp। बताओ तो इसके साथ में कितना पाई बॉन्ड है, 1,
दोनों तरफ मिला करके, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2। इसके पास में कितना पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, कितना, एक, sp2। इसके पास कितना पाई बॉन्ड, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, इसके पास कितना पाई बॉन्ड, sp, और यहां भी क्या हो जाएगा, समझ में आया। और सिग्मा को अगर लेकर के चलोगे तो भी वही आएगा, लेकिन सिग्मा के लिए आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो हिडन फॉर्म में होता है। तो हमें तो आइडेंटिफाई करना है। अगले क्लास में हेलो एल्केन हेलोरिन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को यही जरूरत पड़ेगा कि वो sp2 हाइब्रिडाइड है या sp3 हाइब्रिडाइड है। तो इसको नोट करो, और एक क्वेश्चन दे रहे हैं वो आप बनाओगे। पहले पाई बॉन्ड सेपरेट कर लेते हैं, पाई पाई, यहां भी पाई, यहां भी पाई। बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन, इनका, दो पाई है ना, तो दो पाई है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp, आराम से आराम से, और यहां sp, ठीक है। तो आज यहां तक, अब बाकी अगले क्लास में हेलो एल्केन हेलोरिन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।